हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी। सो व्हाट इज़ कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी? तो कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का मतलब होता है कि हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं बिटवीन दी हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टेशनरी वाटर इमर्जन, टेंडम वर्पूल्स और मॉइस्ट हीट पैक एंड आइस पैक may be used for this technique. Alternating heat and cold modalities are thought to cause a cycle of vasoconstriction and vasodilatation for the superficial blood vessel. अब मैं अगर आपको इस थेरेपी के बारे में बताऊं तो इसमें क्या करते हैं, हम एक वाटर इमर्जन ले लेते हैं जिसमें एक में होता है गर्म पानी, एक में होता है ठंडा पानी। हेंस द नेम कॉन्ट्रास्ट बाथ, यानी कि दोनों चीज़ें अलग हैं। तो पेशेंट को पहले आप एक बाउल में लेके जाते हो, कोई भी उसका पार्ट जो आपको ट्रीट करना है, देन आप दूसरे बाउल में लेके जाते हो, दूसरे वाटर में लेके जाते हो। तो वो कॉन्ट्रास्ट करता है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी। सो दिस इज़ द यूनिट। एक तरफ इसमें आपको हॉट वाटर है और एक तरफ आपके इसमें कोल्ड वाटर है। तो जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर रेंज है वो होना चाहिए बिटवीन 10 to 16 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी एरिया इमर्स्ड इंक्रीजेस। अगर जितना बॉडी एरिया जा रहा है पानी में ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी आप इंक्रीज़ कर दोगे। हॉट इमर्जन में जो टेम्परेचर रेंज हम लेते हैं, इट इज़ बिटवीन 40.6 डिग्री सेल्सियस टू 43.3 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी एरिया ट्रीटेड इंक्रीजेस, यानी कि इसमें कोल्ड से उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे बॉडी का एरिया बढ़ता है आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो। अब टाइम रेशो, सो कॉमनली यूज रेशो आर 3:1 एंड 4:1, यानी कि 3 and 4 मिनट्स इन हॉट इमर्जन टू 1 मिनट इन कोल्ड। आप हॉट में 3 से 4 मिनट रहोगे, फिर 1 मिनट के लिए कोल्ड में आओगे। अदर अप्रोचेज यूज 10 मिनट्स इमर्जन इन हॉट वाटर एंड 1 मिनट इमर्जन इन कोल्ड वाटर फॉलोड बाय 4:1, यानी कि पहले राउंड में 10 मिनट गर्म में रहा, 1 मिनट ठंडे में रहा। उसके बाद वाले राउंड में 4 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में। वेयर टू एंड, तो अब हमें समझ नहीं आता कि हमें कोल्ड पे शुरू करना है, हॉट पे शुरू करना है, किस पे ख़त्म करना है। दिस इज़ द मेन बिगेस्ट कन्फ्यूजन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका पेशेंट है उसको कौन से स्टेज का इंजरी है। ठीक है, आपको क्या इफ़ेक्ट चाहिए ट्रीटमेंट का और आपके ट्रीटमेंट प्लान क्या है, आपका आउटकम क्या चाहिए आपको। अगर मुझे पेशेंट का वेसो कंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है, तो द टर्मिनेशन इज़ आफ्टर कोल्ड एप्लीकेशन, तो आप कोल्ड पे ख़त्म करोगे। अगर मुझे वैसो डाइलिटेशन चाहिए तो मैं अपना ट्रीटमेंट गर्म पानी में ख़त्म करवाऊंगी। जनरली सब एक्यूट कंडीशंस में हम कोल्ड पानी पे ही अपना ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं। इंडिकेशंस क्या रहेंगी इसके लिए, सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, पर इसमें आपको पेशेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। पेन रिडक्शन के लिए एंड इंक्रीजिंग जॉइंट आरओएम, ये बेसिकली प्लांटर फेशियाइटिस के लिए इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं देना है, कोई भी एक्यूट इंजरी है, हाइपर सेंसिटिविटी है कोल्ड के लिए, या फिर उसे कोई सेंसरी लॉस है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस रिलेटेड टू वर्पूल यूज, कॉन्ट्राइंडिकेशन रिलेटेड टू कोल्ड एप्लीकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस रिलेटेड टू हीट एप्लीकेशंस। प्रिकॉशन क्या करना है हमें, एक नियोप्रीन टो कैप आता है विच कैन बी यूज टू डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विथ कोल्ड इमर्जन। कभी कभार पेशेंट को ठंडे पानी में पैर डालते हुए बहुत अजीब लगता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है क्योंकि आप ऑल्टरनेट कर रहे हो बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, तो आप एक नियोप्रीन टो कैप यूज़ कर सकते हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज्ड सर्कुलेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी इन अ ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजिशन टेंड्स टू इंक्रीज एडीमा। अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग है और मैं उसे बैठा के 2 टब नीचे रख दूँ गर्म पानी के और ठंडे पानी के, तो उसका पैर तो डिपेंडेंट पोजीशन में चला गया है ना, तो उसमें ये खतरा हो सकता है कि उसका जो एडीमा है वो बढ़ जाए। देन द नेक्स्ट इज ड्यूरेशन, सॉरी मैं प्रिकॉशंस का आपको दिखाया नहीं, सो दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट। देन द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, सो 20 to 30 मिनट्स मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हेन ट्रीटिंग डीप स्ट्रक्चर्स द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन शुड इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू इंक्रीजेस। जो हॉट इमर्जन है वो टिपिकली 3 से 4 मिनट के लिए देना है और कोल्ड वाले को 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या होते हैं, एक होता है इमर्जन टेक्निक, एक होता है हॉट या कोल्ड पैक एप्लीकेशन। इमर्जन टेक्निक में क्या होता है कि मैंने जैसे मान लो अगर मुझे एंकल जॉइंट का देखना है, प्लांटर फेशियाइटिस देख रही हूँ मैं हील पे, ठीक है, तो मैंने 2 टब रख दिए,
ठीक है, पेशेंट को मैंने अच्छे कंफर्टेबली चेयर पे बैठा दिया, एक टब में पड़ा गर्म पानी, एक टब में पड़ा ठंडा पानी और उसके पैर उसमें डिप करवा दिया। तो इसको हम कैसे करेंगे कि पेशेंट को पहले हमने देख लिया कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, उसकी सेंसरी टेस्टिंग कर ली, ठीक है। तो जो पेशेंट को मैं टब में पैर डुबोने वाली हूँ उसके, वो टब थोड़े पास में होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए। पेशेंट शुड बी एबल टू रिमूव द बॉडी पार्ट फ्रॉम वन टब टू अदर इमिडिएटली आफ्टर द इमर्जन। टेम्परेचर रेंज मुझे उसकी देखनी है अच्छे से, और पेशेंट को मुझे अच्छे से पोजीशनिंग देनी है। दूसरा आता है बच्चों हॉट या कोल्ड पैक टेक्निक। तो इसमें भी हमने क्या करना है, पेशेंट को पहले चेक करना है कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। पोजीशन द पेशेंट सो दैट द हॉट एंड कोल्ड पैक आर विद इन रीच। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट ऑन हाउ एंड व्हेन टू रिमूव वन पैक एंड अप्लाई द अदर पैक। यानी कि इसमें जैसे हम कोल्ड पैक बनाते हैं, हॉट पैक बनाते हैं, तो पेशेंट अपने पैर पे पहले हॉट पैक लगा रहा है 4 मिनट के लिए, फिर उसने हॉट पैक हटाया, फिर उसने 1 मिनट के लिए कोल्ड पैक लगा लिया। मतलब वो इमर्जन में नहीं जा रहा, पैर लटका के नहीं बैठ रहा, ऊपर बैठा है। तो ये यूजुअली हम तब देते हैं, तब कंसिडर कर सकते हैं जब पेशेंट को एडीमा वगैरह हो, तो उसकी जैसे लटका के बैठेगा पैर तो उसको और स्वेलिंग आ जाएगी, तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो जो ऑल्टरनेटिंग बाउट्स ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलिटेशन होते हैं ना, ये पंप करते हैं एडिमा को फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो फोर्स होती है वो एक पंपिंग एक्शन की तरह काम करती है। सो चेंजेस इन वैस्कुलर डायमीटर प्राइमरी अकर इन द क्यूटेनियस वेसल। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे आता है, क्यूटेनियस वेसल पे, यानी कि स्किन के पास जो वेसल्स हैं, स्किन के जो वेसल्स हैं उनमें। However, lymphatic capillaries contain only epithelial cells and are unable to change size. That is why they are unable to vasodilate और vasoconstrict. तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो सपोर्ट करता हो कि जो कॉन्ट्रास्ट बात है वो एडीमा या इकोमाइसिस को कम करता हो या रिमूव करता हो। If half leg or half arm immersion technique where there is not sufficient hydrostatic pressure placed, the limb will be placed in gravity dependent position, potentially increasing limb volume। वही जो हमने बात करी थी कि अगर हम पैर को या हाथ को लटका के बैठते हैं तो हमारा एडिमा इंक्रीज भी हो सकता है। द सेलुलर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर, ठीक है। हाउएवर कॉन्ट्रास्ट बात में जो थेरेपी है ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस नहीं करता हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू टेम्परेचर को, क्योंकि इतना डेप्थ में ये नहीं जाता। दीज अपीयर टू बी नो इफेक्टिव ऑन पेन और प्रेशर परसेप्शन फॉलोइंग ट्रीटमेंट। अब इसमें कॉमन कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए कि एक क्लॉक या वॉच हमेशा पेशेंट के आसपास होना चाहिए ताकि उसे टाइम पता चलता रहे, ठीक है। यूजुअली हम हमेशा गर्म से शुरू करते हैं और ख़त्म जो मैंने आपको बताया कि आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए उस पर करना चाहिए। हैव द पेशेंट ऑल्टरनेट बिटवीन द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल बीइंग अप्लाइड। एज विद ऑल हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट द पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड। आपको हमेशा पेशेंट को मॉनिटर करना है, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना। हर हॉट इमर्जन के बाद आपको रिलैक्सेशन एंड वैसोडाइलेटेशन होगा, ठीक है, और कोल्ड इमर्जन के बाद हमेशा वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।